मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता कि आप हमसे इतना प्रेम करता है। हमारी कोई लायकी, कोई योग्यता नहीं प्रभु। हम तो प्रभु आपका नाम लेने के योग्य भी नहीं, क्योंकि आपका नाम पवित्र है। हो प्रभु जी, सच में आपके बलिदान के लिए धन्यवाद करता हूँ। हफ्ता भर संभालता है, अपघातों से बचाता है, सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हर एक कमियों घटियों को दूर करता है, हर एक बात में हमसे आप विश्वास योग्य रहता है। हालांकि प्रभु कई क्षेत्रों में, कई जगहों पर मैं आपके साथ विश्वास योग्य नहीं, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ भलाई किया, मुझसे प्रेम किया और मेरे साथ विश्वास योग्य रहा प्रभु। इसलिए आपके दया को, आपकी विश्वास योग्यता को, आपके प्रेम को मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये अवसर आपने मुझको दिया। मैं कुछ भी नहीं प्रभु, मैं एक मिट्टी हूँ और एक दिन मिट्टी में मिल जाऊँगा। जो आदम के वंशागणों से मुझे मिला, वो पाप का स्वभाव मेरे अंदर है, लेकिन प्रभु जी आपके लहू के द्वारा आपने हमको शुद्ध किया। आपने अपने पवित्र लहू से हमें मोल खरीदा। प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूँ कि पिता का बेटा और बेटी होने का अधिकार आपने हमको दे दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा आपका कब्जा होने दीजिए। आपके सामर्थ्य से, आपकी दया से, आपके अनुग्रह से पिता मुझको, मेरी पत्नी को, मेरे सभी भाइयों को और बहनों को पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में आप चलाइए। हम कुछ भी नहीं प्रभु, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर बहुत सी कमी घटिया है, लेकिन पवित्र आत्मा आप हमें से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लेकर जाइए। आप ही के द्वारा हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह और पिता की महिमा होने दीजिए। इस जगह पर प्रभु किसी लहू और मांस का, किसी मनुष्य का महिमा नहीं, तो जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, जो प्रेम का परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, उसी का महिमा होने दीजिए। वो धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों के लिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, हमको सिखाइए, हमारी मदद कीजिए। स्तुति कैसे की जाती है, आराधना कैसे की जाती है, आप ही हमको चलाइए। हमारे अंदर कोई बल, कोई ताकत, कोई पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा में इतना विश्वास करता हूँ, अगर आप चलाएंगे तो ज़रूर आप हमको यीशु मसीह के चरणों में लेकर जाएंगे। सारी बातों का ताबा पवित्र आत्मा में आपके हाथों में देता हूँ। मेरी पत्नी का ताबा आपके हाथों में देता हूँ। मेरे सारे कलीसिया के भाइयों का, बहनों का, वृद्धों का, जवानों का, बच्चों का ताबा पवित्र आत्मा में आपके हाथों में देता हूँ। आप ही हमको चलाइए, आपके कलाम से चलाइए, आपके वचन से चलाइए, क्योंकि आपका कलाम हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजियाला है। धन्यवाद यीशु। प्रभु आने वाले समय में आप ही हमारी अगुवाई करें, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चराग मेरी राहों
अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं, किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं, तेरे कलाम को पढ़ूं, है ही मेरी जिंदगी, तेरे कलाम को पढ़ूं, है ही मेरी जिंदगी। अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। तेरी शरीयत कभी ना भूलूंगा, तेरे कानून से ना भटकूंगा, तेरी शरीयत कभी ना भूलूंगा, तेरे कानून से ना भटकूंगा। अपनी तारीफ दे मुझे, है इसी में मेरी खुशी, अपनी तारीफ दे मुझे, है इसी में मेरी खुशी। अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। कितनी अच्छी है अल की बातें, वो मुझे शहद से भी मीठी है। कितनी अच्छी है अल की बातें, वो मुझे शहद से भी मीठी है। झूठी राहों से नफरत मिल गई राह मुझे सही, झूठी राहों से नफरत मिल गई राह मुझे सही। अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में
अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं, किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं। तेरे कलाम को पढ़ूं है मेरी जिंदगी, तेरे कलाम को पढ़ूं है यही मेरी जिंदगी। अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है, अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है, अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। सच में प्रभु आपका कलाम ही है, आपका वचन ही है जो हर एक पाप से, हर एक बुराई से, हर एक गलत बातों से दूर रखता है। और इसीलिए भजन संहिता में आपके प्रिय दास दाऊद राजा कहते हैं कि ए खुदा, तेरे पाक कलाम को मैंने अपने दिल में रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध गुनाह ना करूं, पाप ना करूं। प्रभु ऐसा ही दिल, ऐसा ही समर्पण आप हम सबों को दीजिए कि हम आपके कलाम को, आपके वचन को अपने दिल में, अपने दिल की हृदय की पुट्टियों पर लिख ले कि हम आपके विरुद्ध में पाप न करें, हम हर एक बुराई से दूर रहे, हर एक गलत बातों से दूर रहे, हर एक वो बात जो हमको आपसे दूर ले जाती है उस बात से प्रभु हम दूर रहे। प्रभु ऐसा दिल हमको दीजिए, ऐसा समर्पण हमको दीजिए। सच में प्रभु आपके कलाम को पढ़ने के लिए हमको कृपा दीजिए, आपके कलाम को हम पढ़ने वाले बन जाए, ये हमारी ज़िंदगी बन जाए प्रभु। कि जब मैं हर रोज़ सुबह उठूं तो मैं आपसे दुआ करूं, मैं आपके कलाम को पढ़ूं, वो आपसे मार्गदर्शन लेकर दिन भर पूरे हथियारों से लैस होकर बाहर निकलूं, ताकि कोई भी शैतान का हमला मेरे जीवन पर ना हो सके। और मैं हर दिन आपकी महिमा करूं, आपकी स्तुति करूं, आपकी प्रशंसा करूं, अपने जीवन से आपके नाम को ऊंचा उठाऊं, सुसमाचार को सुनाऊं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह दे सकूं। प्रभु ऐसा आप हमको बनाइए। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। तेरी शरीयत को कभी हम भूले नहीं प्रभु, हम हमेशा उसको याद रखें प्रभु यीशु। सच में अक्ल की बातें आपके कलाम में है प्रभु जी, उससे प्रभु जी हमको भरिए। वो अक्ल की बातें हमको सिखाइए प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आप सिखाइए, आप हमारा शिक्षक है। हो प्रभु जी, जो यीशु मसीह ने हमको सहायक, जो मददगार दिया, जो हमको सब कुछ सिखाता है, वो पवित्र आत्मा हमको सिखाइए ताकि हम खुदा के मार्गों पर कैसे चलें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। खुदा से मांग मिलेगा,
उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है, वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है, और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है, और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है, वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, पहले उनकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद राजा यीशु, सच में पिता हालेलुया, धन्यवाद, खुदा से मांगेंगे, सच में खुदा प्रभु धन्यवाद राजा यीशु, हमको आपसे प्यार करना धन्यवाद सिखाइए। यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ प्रभु जी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड,
आपसे प्यार करने वाला, आपकी राहों पर चलने वाला, आपके कलाम को पढ़ने वाला, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला प्रभु आप हमको बनाइए। ओ धन्यवाद धन्यवाद। ओ प्रभु, जब हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब आपकी राहों पर हम चलेंगे, आपका वायदा है कि आप हमेशा सदैव जगत के अंत समय तक आप हमारे साथ हैं। और प्रभु जी, मत्ती रचित सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश में आपने कहा, हो पहले तुम खुदा के राज्य और धार्मिकता के खोजी बनो, तो वो हर एक चीज जो तुमको तुम्हारी जरूरत है वो तुम्हारे पीछे आ जाएगी। पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करने के लिए, वो प्रभु जी आपके राज्य की और धर्म की खोज करने के लिए हमको कृपा दे। वो आपके पीछे चलने के लिए, आपकी मर्जी पूरी करने के लिए, वो आपके साथ विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए, पाप से घृणा करने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए, ओ प्रभु आप हमको कृपा दीजिए। सच में प्रभु, आपके वायदे सच्चे हैं। हो आप मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना ही आप इंसान हैं कि आपके वायदे टल जाएंगे प्रभु जी। हो आपका पवित्र कलाम कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन खुदा का कलाम कभी नहीं टिकेगा, टलेगा। हो प्रभु जी, आपकी बातें, हो प्रभु जी, सच्चाई है। हो प्रभु जी, आपकी बातें कभी टल नहीं सकती। एक दिन मनुष्य टल जाएगा, यह आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु जी आपके वायदे और आपकी बातें कभी नहीं टलेंगी प्रभु। सच में हमारे अंदर वो स्वभाव दीजिए प्रभु जी कि हम आपसे प्रेम करें। ओ आपने बोला, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ओ प्रभु जी, आपकी आज्ञाओं को मानना ही आपसे प्रेम करना है। ओ प्रभु जी, आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए हमको कृपा दीजिए। शत्रुओं से प्रेम करने के लिए कृपा दीजिए। वो अपने बैरियों से प्रेम करने के लिए हमको कृपा दीजिए। ओ प्रभु जी, आप ही हमको ऐसा स्वभाव दे सकता है, आप ही कर सकता है प्रभु। हम इंसान हैं, हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, लेकिन आपने हमको पाप पर विजयी जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा दिया है, जो हमको हमेशा निरंतर करता है और यीशु के करीब लेकर जाता है। ओ प्रभु जी, आप ही हम पापियों पर दया करें, दया कीजिए प्रभु जी हम पापियों पर। ओ प्रभु जी, बनाइए प्रभु। आने वाले साल में, आने वाले नए साल में प्रभु जी, एक नया समर्पण, एक नया जीवन के साथ प्रभु हम आपके साथ शुरुआत करें। वो दाएं न देखे, बाएं न देखे, आपकी ओर दौड़ने वाला बनाइए प्रभु जी। आपकी बातों का खोजी हमको बनाइए प्रभु जी, आपकी धार्मिकता का खोजी बनाइए प्रभु यीशु। ओ धन्यवाद प्रभु, हम निर्बल है, कमजोर है, असहाय है, लेकिन प्रभु जी आपने हमको सामर्थ की आत्मा दी है। वो हमको सामर्थ से भर दीजिए, हर एक भाई को, बहन को, हमको सबको आप सामर्थ से भर दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, सपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु के मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु
मर्जी से हर बात होगी, जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना, उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, सपने के पश्चात सोना बनेगा, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, सपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। सच में प्रभु, जब कोई व्यक्ति संसार की बुरी अभिलाषाओं को छोड़कर, पाप को छोड़कर, व्यसन को छोड़कर, वासनाओं को छोड़कर, इस अंधकार की शक्तियों को छोड़कर जब आपकी ओर मुड़ता है तो तकलीफ होती है, शैतान डराता है, लेकिन प्रभु जी आपने बोला जब तुम नानाओं की परीक्षा में पढ़ो तो आनंद और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज कोई भी इस दौर से अगर गुजर रहा है, आप प्रभु में बढ़ रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप वचन को पढ़ रहे हो, और आप अपने शत्रुओं से प्रेम कर रहे हो, आप अपने शत्रुओं को क्षमा कर रहे हो, आप खुदा की विधियों का पालन कर रहे हो, और तुमको कोई सता रहा है, तुम्हें कोई पीस रहा है या तुम्हारा कोई विरोध कर रहा है, आनंदित होना, आनंद समझो। प्रभु आपको सोना बनाने के लिए उस आग की भट्टी में डाल रहा है जो एक सोना बनकर निकलेगा। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। हर एक परीक्षाओं में हमको स्थिर रहने के लिए कृपा दीजिए, हर एक पाप से दूर रहने के लिए हमको कृपा दीजिए। ओ प्रभु जी, हर एक परीक्षा जब भी आती है हमको उसका सामना करने के लिए आप सामर्थ्य दीजिए प्रभु यीशु। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। शैतान हारा हुआ है, वो क्रूस पर आपने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ओ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब हम चुप रहते हैं, जब हमको कोई गाली देता है, जब हम कुछ बोलते नहीं, इस संसार के लोगों को लगता होगा कि ये कमज़ोर है, ये कुछ बोल नहीं रहा है, इसको तो मैंने मारा, इसने मुझे मारा भी नहीं।
लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, यहाँ पर भले हम शारीरिक लोगों को कमज़ोर दिखे, लेकिन स्वर्ग में शैतान को थपेड़े लगते हैं। वो आत्मिक दुनिया में आप जीत गए, आपने शैतान को हरा दिया। चुप रहकर, क्षमा करके, दया करके, गाली के बदले गाली नहीं देके, एक गाल पर थपेड़ा मारने के बजाय उसकी ओर दूसरा फेर के आपने शैतान को हरा दिया। चुप रहना, नम्र रहना ही शैतान को हराने का तरीका है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आप हमको नम्र बनाइए, आप हमको प्रभु जी ऐसा बनाइए कि प्रभु जी शैतान का कोई भी दाव, कोई भी उसका तीर हम पर सफल ना हो प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 यीशु। वो प्रभु जी आपके मार्गदर्शन में चलाइए। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम पर दया कीजिए, हम पापियों पर दया कीजिए। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युग युग है। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युग युग है। हालेलुया, ओ होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, 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 हालेलुया। दिवस प्रभूचा आहे, आपण उल्हास व आनंद करू। हा दिवस प्रभूचा आहे, आपण उल्हास व आनंद करू। किती थोर तो देव, सर्वच आपणा दिले। हालेलुया, किती थोर तो देव, सर्वच आपणा दिले। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युग युग है। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युग युग है। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, 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 हालेलुया। चला हो आता त्याकडे, आपण महिमा व स्तुती वडू। चला हो आता त्याकडे, आपण महिमा व स्तुती वडू। मोर तो देव, सर्वच आपणा दिले। हालेलुया, किती थोर तो देव, सर्वच आपणा दिले। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युग युग है। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युग युग है। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, 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 हालेलुया। त्याचा अनुभव घ्या, तो किती चांगला आहे। त्याचा अनुभव घ्या, तो किती चांगला आहे। शैतानी बंधनातून आम्हाला तो सोडवितो। हालेलुया, शैतानी बंधनातून आम्हाला तो सोडवितो। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युग युग है। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युग युग है। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। उसका अनुभव लो, वो कितना भला है। उसका अनुभव लो, वो कितना भला है। शैतान के बंधनों से हमको छुड़ाता है। हालेलुया। शैतान के बंधनों से हमको छुड़ाता है। सामर्थ्य हो, सामर्थ्य हो, यीशु मसीह युग युग है। सामर्थ्य हो, सामर्थ्य हो, यीशु मसीह युग युग है। हालेलुया। ओ होशाना। हालेलुया। ओ होशाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युग युग है। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युग युग है। हालेलुया। ओ होशाना। हालेलुया। ओ होशाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 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 सच में प्रभु आप भला है, आप बहुत भला है। भजन संहिता में लिखा है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन आमीन। वो शैतान के बंधनों से हमको छुड़ाता है। वो पाप के दलदल में से हमको खींच कर निकालता है। वो उसने मौत को जीत लिया। जो हम मरने वाले थे, जो नरक में हम जाने वाले थे, उसने मौत को हराकर हमको विजय जीवन दे दिया। हमको खुदा का बेटा और बेटा बेटी होने का अधिकार यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा दे दिया। ओ धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु जी, शैतान के बंधनों से छुड़ाइए प्रभु जी। आपके पवित्र राहों पर हमको लेकर चलिए, आपके पवित्र मार्गों पर हमको लेकर चलिए प्रभु जी। आपका अनुभव सभी भाइयों को और बहनों को दीजिए, जवानों को दीजिए, बच्चों को दीजिए कि आप कितना भला है, आप कितना हमसे प्रेम करता है। आप हर दिन हमको पुकारता है, आप हर दिन हमको बुलाता है। आप ये सोचता है कि कब मेरा बेटा और कब मेरी बेटी मेरे पास बैठेंगे, दुआ में मुझसे बातें करेंगे, ताकि मैं अपने कलाम के द्वारा उनसे बातें करूं और अपनी इच्छा उन पर जाहिर करूं। प्यारे पिता, हम सबको आपके साथ संगति करने वाला बनाइए, आपसे बातें करने वाला बनाइए, आपको समय देने वाला बनाइए, आपके कलाम को पढ़ने वाला, आपके करीब आने वाला, आपकी वाणी को सुनने वाला आप हमको बनाइए। प्रभु, आप हमको कृपा दीजिए, आपका प्रेम हम पर जाहिर कीजिए, हमको आपके उपकारों को याद दिलाइए कि कैसे जहाँ पर मैं मरने वाला था आप मेरी जगह पर मर गया। आप याद दिलाइए प्रभु हमको कि आपने हमसे कितना प्रेम किया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठकर अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने पूरे ध्यान को खुदावंद यीशु मसीह की ओर लगाएंगे
उसके क्रूस की ओर लगाएंगे, उसके क्रूस को देखेंगे कि कैसे वो हमारे गुनाहों के लिए सूली पर वो चढ़ा, उसने सूली उठाई, उसने हर एक वो दर्द सहा जो मेरा था, मेरे पाप का था, मेरे चोरी का था, मेरे गालियों का था, मेरे व्यभिचार का था, मेरे व्यसनों का था, मेरी वासनाओं का था। वो मेरा पाप वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। उस प्रेम को याद कीजिए कि उसने अपने लहू बहाकर, अपने बलिदान के द्वारा हमको धर्मी ठहराया। जहां हम मरने वाले थे वो मर गया। जो नरक का भयानक दंड, वो आग जो हमको सहने की थी, वो यीशु मसीह ने सह ली। क्या उस बलिदान के प्रति हमारा इतना कर्तव्य नहीं बनता कि हम हर रोज़ खुदा से दुआ करें, उसको धन्यवाद दे कि ये खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। मैं खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझको हर रोज़ बीमारियों से, अपघातों से, शैतान के योजनाओं से बचाता है। ए खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि कैसे तू मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। ए खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आप कैसे मेरी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। ए खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि कैसे आप मुझसे इतना प्रेम करते हो कि आप हर एक बीमारियों से मुझे बचाए रखते हो। ए खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हर एक बात में मेरे साथ विश्वास योग्य हैं। पिता, हमें क्षमा करें, हम पापियों पर आप दया करें। जितना भला आप हमारे साथ हैं प्रभु, हम आपके साथ विश्वास योग्य नहीं। प्रभु, कहीं ना कहीं हर किसी न किसी क्षेत्र में प्रभु हर कोई कमज़ोर है। हम गिर जाते हैं प्रभु, कई बार हम अपने नियंत्रण को खो देते हैं। और प्रभु जी, कई बार हम पवित्र आत्मा से भरकर दुआ करके घर से बाहर नहीं निकलते हैं। वो बाहर काम पर हो, रिश्तेदारों में हो, भाइयों में, बहनों में हो, हम किसी न किसी को ऊंची आवाज़ में बात कर देते हैं। कभी कभी गाली निकल जाती है। प्रभु, ऐसे सारे स्वभाव से हमको दूर कीजिए। ये स्वभाव हमारे अंदर से निकालिए। आपका पवित्र स्वभाव प्रभु जी हम सभी भाइयों को और बहनों को दीजिए, जो प्रेम का स्वभाव है, जो क्षमा का स्वभाव है, जो दया का स्वभाव है, वो प्रभु जी आप हमको दीजिए। प्रभु जी, आपके सहारे की ज़रूरत है। मैं आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे डाली पेड़ से अलग होकर कुछ नहीं कर सकती, वैसे ही प्रभु जी हम भी आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु, कुछ भी नहीं। प्रभु, हम आपके बिना अधूरे हैं, हम आपके बगैर मिट्टी हैं, हम आपके बगैर बेजान हैं, हमारे अंदर कोई जीवन नहीं प्रभु। लेकिन आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी क्षमा, आपका लहू हमको प्रभु जी जीवन देता है। प्रभु जी, हमारे हर एक गुनाहों के लिए हमको क्षमा करें। तो प्रभु जी, एक नया जीवन हमको दीजिए, एक नई शुरुआत हमको दीजिए, एक नया समर्पण हमको दीजिए। प्रभु जी, इस साल में जितना जो कुछ भी हो गया, मैं जितना आपके साथ रहना चाहिए था नहीं रहा, जितना मैंने आपके साथ समय बिताना चाहता था नहीं बिताया। प्रभु, ये बातें मैं आप आने वाले सालों में ना करूं। मैं गंभीरता से एक निर्णय लेने के लिए हम सभी भाइयों बहनों को कृपा दीजिए। प्रभु, शरीर में निर्णय लेने के लिए नहीं,
आत्मा में निर्णय लेने के लिए आप हमको कृपा दीजिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के राहों पर चलेंगे, अपने आप को शुद्ध रखेंगे, अपने आप को पवित्र रखेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे, दुआ में समय बिताएंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे और यीशु मसीह के राहों पर चलते जाएंगे। चाहे दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, घर के लोग छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे, भाई बहन छोड़ दे, काम छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का साथ नहीं छूटना चाहिए। उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे तो दुनिया की हर एक चीज़ हमारे पीछे आ जाएगी। प्रभु हम पर दया करें, हमें क्षमा करें, आप हमको सहारा दीजिए प्रभु यीशु, आपके सहारे की हमको ज़रूरत है। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर, अंधेरे सायों को हटा दिखा दे अब मुझे शहर, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जो चलना चाहूं भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे
मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सच में प्रभु, ये जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चलना चाहूँगा प्रभु, लेकिन अगर मैं अपने बल से, अपने ताकत से, अपनी बुद्धि से चलना भी चाहूँ प्रभु, तो मैं घिर जाऊँगा। क्योंकि नीति वचन में लिखा है 3 अध्याय में कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से खुदा पर भरोसा करना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु, कई बार हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने बल से, अपनी ताकत से आपकी राहों पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता प्रभु। अगर वो हो सकता है तो आपके अनुग्रह से और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं प्रभु। आपका अनुग्रह ही हमको आपके मार्ग पर चला सकता है, पवित्र आत्मा हमको आपकी राहों पर चला सकता है। हम प्रभु आपके बगैर नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमको खुदा के कलाम पर भरोसा करना है, खुदा की बातों पर भरोसा करना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। हमको खुदा के कलाम को पढ़ना है। खुदा ने हर एक बात हमको उसके कलाम में दर्ज की है, लिख कर दी है कि हमको कैसे जीवन जीना चाहिए। उसने कुछ भी नहीं छुपाया, हर एक बात उसने लिख कर दी है कि हमको प्रतिदिन कैसे जीवन जीना है, कैसे खुदा के साथ चलना है। इसीलिए हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, खुदा से बातें करने की ज़रूरत है। वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, जो इतना प्रेम आपने हमसे किया, इतना इतना प्रेम वो आज भी आप हमसे करता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके वसीले से आपने हम सभी भाइयों को, बहनों को चलाया। खुदा की उपस्थिति में आप हमको लेकर गए। पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ना तो बल से न शक्ति से ये आराधना हुई है, आपकी आत्मा के द्वारा। प्रभु, आप ही के नाम की महिमा हो, आप ही का नाम ऊंचा उठे। इस टूटी फूटी आराधना से प्रभु, हम पापियों की हुई आराधना से प्रभु आपको महिमा मिले। प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठे पिता, आप ही को महिमा मिले। प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूँ, आपने हमको आशीर्वादित किया, इसलिए आपको धन्यवाद। प्रभु, आने वाले समय में भी सारी बातों में पवित्र आत्मा आप हमको चलाइए। आपका ताबा यहाँ पर होने दीजिए, आप ही हमको सारी बातों में चलाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।